करने के बावजूद यूपीएससी की परीक्षा पास करने में कामयाब रहे थे। 24 सितंबर 1977 को उत्तराखंड के मसूरी में जन्मे दीपक को बचपन में पुरानी घड़ियां, पॉलिश के खाली डिब्बे और भी दूसरे तरह के कबाड़ को इकट्ठा करने का बहुत शौक था। और जब कोई उनसे पूछता था कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो वह बड़ी मासूमियत से जवाब देते थे, मैं कबाड़ी बनना चाहता हूँ। इसके अलावा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मरम्मत करने का भी बहुत शौक था। और क्योंकि उनके नंबर बहुत कम आते थे, इसीलिए एक बार तो उनके पिता ने इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की दुकान में अपने बेटे को रखने के लिए बात भी की थी। दीपक रावत ने अपनी स्कूली पढ़ाई मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज से पूरी की और आज भी जब उन्हें खाली वक्त मिलता है तो वह अपने स्कूल जाना नहीं भूलते। जब दीपक 11वीं में पहुंचे तो वह आर्ट्स लेना चाहते थे, पर उनके स्कूल में इसका कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए उन्हें मजबूरन साइंस लेनी पड़ी। इसी दौरान जब बात आई आगे का कैरियर चूज करने की तो उनके साथी दोस्त या तो एनडीए में जाना चाहते थे या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे, पर दीपक इन दोनों ही चीज़ों के लिए खुद को फिट नहीं मानते थे और उन्होंने अपने लिए दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। बचपन से ही वह मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बसों को आते जाते देखते थे, जहां पर आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती थी। उनके पड़ोस में ही अनिल कुमार रहते थे, जो कि खुद एक आईपीएस ऑफिसर थे, और उन्हीं से बातचीत के दौरान उन्हें यूपीएससी के एग्जाम की जानकारी हुई। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने घर वालों से दिल्ली जाकर आर्ट्स पढ़ने की इच्छा जताई और हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर उनकी दोस्ती बिहार से आए कुछ छात्रों से हुई और क्योंकि बिहार के छात्रों में आईएएस बनने का अलग सा पैशन होता है, इसीलिए धीरे धीरे दीपक रावत में भी आईएएस बनने की ख्वाहिश जागने लगी और उन्होंने जेएनयू में दाखिला लेने के बाद पूरे मन से इसकी तैयारी शुरू कर दी। यूपीएससी के अलावा उनकी रुचि जर्नलिज्म में भी थी और वह कहते हैं कि अगर वह यूपीएससी एग्जाम न क्लियर कर पाते तो आज मीडिया में होते। जब दीपक 24 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उनसे कहा कि अब उन्हें घर से पैसे नहीं मिलेंगे और अब उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। इस बात को पूरा हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और उनके दिए गए एग्जाम जेआरएफ का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह पास हो गए थे और उन्हें फेलोशिप के तौर पर 8,000 रुपये महीने मिलने लगे। जेएनयू में रहते हुए उनका खर्च ना के बराबर था और यह पैसे उनके लिए बहुत बड़ी सेविंग्स थी। परिवार के इमोशनल सपोर्ट से उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी और यूपीएससी का एग्जाम देते रहे। तीसरे अटेम्प्ट में वह यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने में कामयाब रहे, पर उन्हें अपनी मनचाही रैंक नहीं मिली और उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाने को मिला। दीपक रावत ने अपनी रैंक को और बेहतर करने के लिए पढ़ाई जारी रखी और साल 2007 के यूपीएससी एग्जाम में 12वीं रैंक हासिल करके आईएएस ऑफिसर बनने के अपने सपने को साकार किया। परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी ट्रेनिंग पूरी की और उत्तराखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर के रूप में अपनी सेवा देनी शुरू की। जनवरी 2018 में उन्होंने खुद का यूट्यूब चैनल बनाया और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर अभी तक लाखों लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। साथ ही लाखों युवा उनसे इंस्पायर होकर आईएएस ऑफिसर बनने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद यूपीएससी क्रैक करने की उनकी यह कहानी सच में छात्रों को हिम्मत देती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि मेहनत और लगन से परिस्थितियों को बदला जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।